हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रसायन शास्त्र। आज हम पढ़ने वाले अपना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में अपन पढ़ रहे थे, अपने पिछले वाले पार्ट में पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में अपन ने बैक पाई बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था कि अपन ने मेटल को मेटल से लिगेंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए और लिगेंड से मेटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके देखा था कि मतलब उसमें बैक पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट है या नहीं है, मोर डोनेटिंग ग्रुप कौन है, मोर एक्सेप्टर कौन है। ठीक है, ज़्यादा एक्सेप्ट कौन करता है, डोनेट कौन करता है। बाकी अपन यहाँ पे अपना नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसी बैक बाई बॉन्डिंग के बारे में उसमें अपना पूरा नहीं हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था बैक बाई बॉन्डिंग, तो अपन यहाँ पे इस वाले लेक्चर में इसको बैक बाई बॉन्डिंग को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं बैक बाई बॉन्डिंग में देखना यहाँ अपन इसमें अरेंज द ऑर्डर ऑफ बैक बाई बॉन्डिंग इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। ये कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, अपन इसमें क्या करेंगे, बैक बाई बॉन्डिंग के ऑर्डर को अरेंज करेंगे। ठीक है, कि किसमें मोर बैक बाई बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो मैंने बताया था मोर बैक बाई बॉन्डिंग किसमें प्रेजेंट होती है, जो मोर डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, जो मोर डोनेटिंग ग्रुप होता है उसमें क्या होती है, मोर बैक बाई बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। और लो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें प्रेजेंट होती है, लो ऑक्सीडेशन होगी, वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा मोर डोनेटिंग ग्रुप होगा, और वो मोर डोनेटिंग ग्रुप होगा वही क्या होगा, अपना मोर बैक बाई बॉन्डिंग उसमें प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे देखना, जो जितना हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, बैक पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती है। और लो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, वो तो अपन ने बात की थी पिछले लेक्चर में। ठीक है, अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, अरेंज करेंगे यहाँ पे बैक पाई बॉन्डिंग के ऑर्डर को। तो यहाँ पे देखना अपने पास में क्या दिया हुआ है, पहला कॉम्प्लेक्स है, उसमें निकल है, निकल कोबाल्ट और कोबाल्ट 4 दिए हुए हैं अपने को। तो निकल के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ निकल के पास में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। प्लस में यहाँ पे 4 × 2 करूँगी तो कितने हो जाएंगे, 4 × 2 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसका अपन जब सारे इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पे। मेटल और लिगेंड दोनों की जब काउंट करेंगे तो कितने आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे अब देखना इसके पास में, देखना इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोबाल्ट के पास में कितने होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पे एक प्लस एक माइनस चार्ज है, तो इसको +1 करूंगी तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने हो गए, इसके पास में मेटल के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अपन लिगेंड की बात करते हैं तो 4 × 2 कितने हो गए, 8 हो गए। तो कितने हो जाएंगे, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स में भी 18 और इस वाले में, तो इसके मेटल में 10 इलेक्ट्रॉन और इसके मेटल में भी 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अपन आयरन में, आयरन के पास में कितने होते हैं, आयरन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे -2 चार्ज है, -2 तो क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगी। यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, अब अपन देखते हैं यहाँ पे, देखना 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके 4 × 2 है तो कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, +8 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब अपन देखते हैं मैग्नीज वाले कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पे मेटल दिया हुआ अपने को, मैग्नीज दिया हुआ है। मैग्नीज के पास में आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लस में चार्ज, माइनस में चार्ज +3 तो यहाँ 3 है, तो इसमें मैं प्लस ऐड कर दूंगी तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएंगे। यहाँ पे 10 है तो इसके भी इसमें मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वापस से 4 × 2 करेंगे, +8 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी क्या हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रूल हो जाएंगे। 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे भी। यहाँ पे देखना क्रोमियम के पास में कितने होते हैं, क्रोमियम के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्रोमियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे 4 × 2 करेंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, +8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे देखना 4 माइनस है तो इसमें 4 ऐड कर दूंगी तो कितने हो जाएंगे, सारे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 6 और 4 कितने हो गए, ये भी कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो सारे मेटल के पास में, चाहे मतलब अपन इसका चार्ज और ये क्या करेंगे, सारे जब ऐड करके देखेंगे तो यहाँ पे देखना सेम दिखाई दे रहे हैं। निकल वाले कॉम्प्लेक्स में 10 10 10 10 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सब में क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सेम है सबके, ये भी इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है, ये भी मेटल वाले भी इलेक्ट्रॉन, और सारे जब इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं तो वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, सेम आ रहे हैं। तो देखना यहाँ पे जो मेटल ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो मेटल जितने भी हैं ये सारे अपने मेटल है, ये क्या आ रहे हैं, सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, मैंने बोला था कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन, जितने भी कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं उसमें सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। वो क्या होते हैं, अपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं। ठीक है, अब आप बोलते हैं कि in case of isoelectronic metal anions, the metal having high negative charge will have high donor ability। तो जो हाई नेगेटिव चार्ज होगा, जिसका हाई नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, हाई डोनर एबिलिटी होगा। मैंने बोला था जितना ज्यादा लो ऑक्सीडेशन होगा उतनी ज्यादा उसमें क्या होगा, मोर डोनेटिंग
वो क्या होंगे, हाई डोनर एबिलिटी होंगे, क्योंकि वो जितना ज़्यादा डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन को उतने ज़्यादा क्या होंगे, बैक पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ये हाई डोनर एबिलिटी, तो सबसे ज़्यादा कौन सा बोल रहा है यहाँ पे कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक मेटल एनाइन द मेटल हैविंग हाई नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हाई नेगेटिव चार्ज कौन सा लगा है, 4- है सबसे ज़्यादा, 4-, फिर 3, फिर 2, फिर माइनस, और फिर यहाँ पे कोई 0 चार्ज है, तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा 0 वाला। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपनी इसकी, अपने इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लिए, सेम इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखना स्ट्रेंथ ऑफ मेटल कार्बन, मेटल और कार्बन के बीच में जब स्ट्रेंथ देखेंगे तो मैंने बोला किसकी होती है सबसे ज़्यादा, किसके, यहाँ पे जैसे मैं नंबरिंग दी हुई यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, तो इसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पे करेंगे तो कौन सा होगा, सबसे मोर डोनर कौन होगा, 4-, क्योंकि सबसे ज़्यादा लो ऑक्सीडेशन किसकी है, 4- की, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, हाई डोनर एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, तो मैं ये लिख सकती हूँ इसका स्ट्रेंथ ऑफ मेटल कार्बन का क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसका ऑर्डर अरेंज कर दिया। ठीक है, अब देखना यहाँ पे देखना अपन देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे CO जो ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब अपन देखेंगे तो जो मेटल और कार्बन होता है उसके क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसके ऑर्डर के जस्ट अपोजिट। तो यहाँ से देखना फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, किसके, मेटल कार्बन के जस्ट अपोजिट कौन सा हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन का, क्योंकि यदि ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, मेटल कार्बन वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो ये क्या हो जाता है, वीक होता है, और यदि ये वीक होता है तो ये क्या होता है, ये वाला बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा बॉन्ड वीक होगा हम उसमें क्या होगी, उतने ही ज़्यादा मोर बैक पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा वीक होगा उसे ब्रेक करने के लिए हमें उतनी ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें उसे ब्रेक करके उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, और क्या करते हैं, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बैक पाई बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है, ये तो बात हुई अपनी ऑर्डर को कैसे अरेंज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अपन इफेक्ट ऑफ अदर लिगेंड इन बैक पाई बॉन्डिंग ऑफ मेटल कार्बोनिक कॉम्प्लेक्स। अपन मतलब देखते हैं कि लिगेंड अदर लिगेंड इन बैक पाई बॉन्डिंग ऑफ मेटल कार्बोनिक कॉम्प्लेक्स में अपन अदर लिगेंड में देखेंगे कि बैक पाई बॉन्डिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे अदर लिगेंड की बात करते हैं, जैसे देखना NH3 है। ठीक है, पहला अपने पास में क्या NH3 ग्रुप है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 लोन पेयर है, तो NH3 क्या होता है, वो मोर डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, मोर डोनेटिंग ग्रुप होता है, यहाँ पे 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और 3 हाइड्रोजन के साथ में इसने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखा है। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। एक अपने पास में CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन NH2 CH3, और एक यहाँ पे NH2 और फ्लोरीन है। तो आपको पता है जी एल्काइल जो ग्रुप होता है उसके ऊपर कितना होता है, +1 चार्ज होता है। ठीक है, +I इफेक्ट होता है, और जो फ्लोरीन या हेलोजन होते हैं उसके ऊपर -I इफेक्ट होना। मैंने बताया था आपको एल्काइल जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं उसके ऊपर +1 चार्ज होता है। ठीक है, +1 होता है उसका फॉर्मल चार्ज, और यहाँ पे जो +I इफेक्ट होता है, और यहाँ पे फ्लोरीन जो हेलोजन होते हैं उसके ऊपर -I इफेक्ट होता है। ओके, अब अपन यहाँ पे देखना, ये तो बात इसकी। अब देखना इसमें से आपको पता है जिसके ऊपर +I इफेक्ट होता है, जितने ज़्यादा +I इफेक्ट होंगे वो क्या होंगे, मोर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, मोर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो मोर डोनेटिंग होंगे तो उसमें उतनी ज़्यादा क्या होगी, बैक पाई बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे बोला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एबिलिटी मोर, सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इज ऑल्सो मोर। ठीक है, क्या बोला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एबिलिटी है मोर होगी, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एबिलिटी किसकी मोर होगी, यहाँ पे CH3 मेथिल ग्रुप की होगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा +I इफेक्ट किसके पास में, CH3 ग्रुप के। इन तीनों के कंपेयर में अपने को देखना है कि सबसे ज्यादा मोर इफेक्टिव कौन है, +I वाला, फिर उसके बाद में -I, फिर ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एबिलिटी मोर, सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इज ऑल्सो मोर। तो उसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगी उतनी वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इज ऑल्सो मोर देन फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन, किसके कंपेयर में, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के। तो बिकॉज CH3 के मेथिल ग्रुप के पास में क्या होता है, क्यों होते हैं वो, बिकॉज CH3 ग्रुप इज प्लस पॉजिटिव चार्ज, इसमें क्या होता है, CH3 ग्रुप में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। यहाँ पे +I इफेक्ट होने के कारण ये अपने मोर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ये अपने सबसे यहाँ पे इसका ऑर्डर भी अरेंज कर सकते हैं, जैसे सेकेंड, फर्स्ट और फिर थर्ड। ठीक है, सबसे कम किसका होगा, फ्लोरीन का होगा, हेलोजन का, उसके बाद में हाइड्रोजन का, सबसे पहले मेथिल ग्रुप का। अब यहाँ पे देखना, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिगेंड है मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड O, इसके पास में 2 लोन पेयर है मेटल के पास में,
दो लोन पेयर यहाँ पे, तो ये इसका लिगेंड होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल। मेटल में क्या करेगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। लेकिन ये अपने इलेक्ट्रॉन यदि कार्बन को डोनेट करेगा, ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन अपने कार्बन को डोनेट कर देगा तो इसका जो लिगेंड होगा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल। इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वह क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करेगा, पाई बॉन्डिंग बना लेगा। तो यहाँ पे देखना, अब जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि होमोलिप्टिक और हेटेरोलिप्टिक क्या होते हैं। होमोलिप्टिक तो क्या होते हैं, जिसमें सेम कार्बन अटैच होते हैं, जैसे मेटल के साथ में 1 कार्बन 2 कार्बन दोनों कार्बन दोनों मेटल के साथ में दोनों कार्बन ही अटैच हों, ठीक है, और दोनों कार्बन के ऊपर जैसे इस वाले के ऊपर भी फर्स्ट होगा 1 होगा और इस वाले कार्बन के ऊपर भी 1 होगा, ठीक है, तो इन दोनों को मिला के जो होते हैं वो क्या होगा, मेटल के ऊपर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 1.5 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन अटैच है मेटल के साथ में दोनों साइड में, और यहाँ पे 1.5 और 1.5 है, तो इनका दोनों का जब ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, मेटल को अपन उसको मेटल के ऊपर लिख देंगे, मेटल का चार्ज हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो जो सेम कार्बन अटैच होते हैं तो सेम होते हैं तो अपन उसको क्या बोलते हैं, होमोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हेटेरोलिप्टिक की बात करते हैं। हेटेरोलिप्टिक क्या होता है, जिसमें लिगेंड है, इसके पास भी फर्स्ट और कार्बन है, यहाँ पे लिगेंड और कार्बन दोनों अटैच हैं, ठीक है, यहाँ पे लिगेंड भी अटैच और कार्बन, मतलब दोनों अलग अलग ग्रुप अटैच हैं, एक लिगेंड और एक कार्बन। इसमें क्या थे, दोनों कार्बन अटैच थे, तो इन दोनों के पास में जो होंगे उनको ऐड करके यहाँ पे अपन मेटल के में लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा अपना हेटेरोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। ओके, अब अपन बात करते हैं, जैसे देखना, ये तो अपने ऑर्डर की बात होगी, और कौन मोर डोनेटिंग ग्रुप है, कौन। अब यहाँ पे देखना अपन अब देखेंगे अपन लिगेंड होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड सेकंड होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप होता है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिलीज जितना करेगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो उतना ही, जितना ज़्यादा मोर डोनेटिंग ग्रुप होगा वो उतना ही मोर पाई, वो क्या करेगा, मोर बैक पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब अपन यहाँ पे 2 टाइप पढ़ेंगे इसके। यहाँ पे देखना, लिगेंड जो होता है वो क्या होता है, 2 टाइप का होता है, लिगेंड आर 2 टाइप से अपन इसको देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप में देखना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में ERG से लिख रही हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉ करना तो मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकालना, जैसे किसी से इलेक्ट्रॉन खींचना अपनी तरफ, तो ये तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। विड्रॉ करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीज ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो जो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसमें क्या होगी, बैक पाई बॉन्डिंग होगी, क्योंकि वो बैक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ये उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, इसकी जो डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉन की, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द मेटल। जैसे देखना, यहाँ पे लिगेंड है, ठीक है, लिगेंड से क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को, मेटल है लिगेंड, और मेटल से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है लिगेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड O, तो यहाँ पे बैक पाई बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल डिक्रीज, यहाँ पे बैक पाई बॉन्डिंग होगी मेटल और कार्बोनिल के बीच में, क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या करेगा, इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द मेटल। इसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है मेटल की। कैसे होती है देखना, जैसे यहाँ पे लिगेंड है, ठीक है, लिगेंड ये क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा, मेटल है वो क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा, किसको, कार्बन को, ट्रिपल बॉन्ड O। तो इसमें क्या हो जाती है, बैक पाई बॉन्डिंग मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें जो बैक पाई बॉन्डिंग होगी, इसकी बैक पाई बॉन्डिंग वो क्या हो जाएगी, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसमें बैक पाई बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इसमें क्या होगी, बैक पाई बॉन्डिंग डिक्रीज होगी। अब देखना, ये तो इसके इंक्रीज और डिक्रीज, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, और इसमें ये आपको समझ में आ गया। अब देखना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या है, मेटल है, ठीक है, मेटल के
पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, मेटल के पास में, लिगेंड के पास में टू लोन पेयर है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो ये सिर्फ इसके पास में इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड के पास में, यहाँ पे कोई लिगेंड नहीं है, मेटल के पास में कोई लिगेंड प्रेजेंट, कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, लोन पेयर नहीं है लिगेंड के पास में। तो ये क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है केवल, यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे कर रहा है, क्या कर रहा है, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये मेटल क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखना जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें क्या हो जाएगा, ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड, यहाँ पे कर रहा है सिर्फ सिग्मा डोनर ही तो हो रहा है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड, ये क्या हो गया, सिग्मा डोनर लिगेंड, ठीक है। अब जैसे देखना है तो हो गया मेटल टू लिगेंड, ये तो लिगेंड टू मेटल हो गया, ठीक है। अब अपन देखते हैं जैसे मेटल, लिगेंड के पास में 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, और लिगेंड के पास में 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। मेटल लिगेंड को ये मेटल को ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये क्या कर रहा है, मेटल को मेटल लिगेंड है वो सिग्मा बॉन्ड भी क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए भी मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और पाई बॉन्ड बनाने के लिए भी लिगेंड ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। मेटल के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ इसको, जैसे सिग्मा डोनर, सिग्मा ही डोनेट कर रहा है, सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर, एज वेल एज पाई डोनर, मतलब ये तो सिग्मा डोनेट कर रहा है लिगेंड ही और ये पाई डोनेट कर रहा है, ठीक है, ये इसी से क्या कर रहे हैं, पाई का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये तो बात है सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर। एक और देखते हैं यहाँ पे, जैसे देखना अपन, यहाँ पे मेटल है, ठीक है, मेटल के पास में 2 लोन पेयर अटैच है, मेटल के पास में 2 लोन पेयर है, यहाँ पे वैकेंट है, यहाँ पे लिगेंड के पास में 2, लिगेंड क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये क्या करेगा, मेटल क्या करेगा, लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगी, बैक पाई बॉन्डिंग आपको दिखाई दे रही है, इसमें सिग्मा बॉन्ड तो डोनर कर रहा है और पाई क्या कर रहा है, एक्सेप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर। तो इसमें क्या कर रहे हैं, सिग्मा तो डोनेट कर रहा है और एज वेल एज पाई क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, सिग्मा डोनर कर रहा है और एज वेल एज पाई भी डोनर कर रहा है, सिग्मा भी डोनर कर रहा है और पाई भी डोनर कर रहा है और इसमें सिर्फ सिग्मा डोनर है, सिग्मा डोनर लिगेंड है, यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो ये तो बात हुई अपनी सिग्मा डोनर, पाई डोनर और सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर की, ठीक है। इसमें क्या हो रही है, बैक पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो सीओ के बीच में यहाँ पे देखना है, तो CO इज ए सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर। जैसे देखना C ट्रिपल बॉन्ड O होता है, ठीक है, CO होता है मेटल, जैसे यहाँ पे देखना CH3, CO इज ए सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर। ये क्या होता है, सिग्मा डोनर भी होता है, सिग्मा डोनेट करता है, ये सिर्फ सिग्मा डोनेट करता है, ये पाई एक्सेप्टर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर, लेकिन ये पाई एक्सेप्ट भी करता है, ठीक है, पाई के बॉन्ड को बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करता है और अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है। तो इसमें क्या होती है, बैक पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो ये क्या होता है, CO किसके बीच में, CO बॉन्ड के बीच में, ठीक है। अब जैसे अपन और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे जैसे देखना, यहाँ पे जैसे है अपने पास में CH3 ग्रुप है, ठीक है, CH3 ग्रुप के साथ में मेटल अटैच है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे फेनिल ग्रुप अटैच है, फेनिल ग्रुप है, फेनिल ग्रुप के साथ में मेटल सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखना ये वाली ये क्या है, सेम है, ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या है, सेम है, लेकिन ये वाला क्या है, डिफरेंट है, मेथिल ग्रुप है और यहाँ पे फेनिल ग्रुप है। मेथिल ग्रुप के ऊपर मैंने बताया था कितने होते हैं, मेथिल ग्रुप के पास में मेथिल, यहाँ पे देखना मेथिल है, यहाँ पे देखना sp3 हाइब्रिडाइज है CH3 पे और ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ पे बेंजीन है, मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड O। तो इसमें देखना जो ये दोनों क्या है, कॉमन पार्ट है, ये इसको लिख सकती हूँ कॉमन पार्ट, ये क्या है, कॉमन पार्ट है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था, CH3 के ऊपर क्या होता है, +1 चार्ज होता है, यहाँ पे इसका फॉर्मल चार्ज क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो CH3 के ऊपर यदि +1 चार्ज होता है तो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, प्लस आई इफेक्ट है यहाँ पे, तो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन होगा, CH3 वाला ग्रुप होगा। तो जितना ज़्यादा मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उसमें क्या होगी, मोर बैक पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 इज बेटर डोनर, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। CH3 क्या होता है, बेटर डोनर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ बेटर डोनर सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। फर्स्ट क्या होगा, मोर डोनेटिंग होगा और सेकेंड किसके कंपेयर में, सेकेंड के कंपेयर में, ठीक है। अब जैसे देखना अपना आता है नेक्स्ट, यहाँ पे देखना अपने को दिया मैग्नीज है, ठीक है, CO6 है,
मैग्नीज CO6 पॉजिटिव है, वेनेडियम CO6, ये अपने पास में कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, क्रोमियम CO6 है, ठीक है। अब देखना है जो मैग्नीज वाला है इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन तो 12 है, 6 इंटू 2 कितने हो गए, 12 हो गए, तो यहाँ पे 12 है, ये कितने हो गए, 19 हो गए, तो 19 इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करते, तो यहाँ पे प्लस है तो एक माइनस कर देंगे इससे, तो कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पास में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्लस 12 है, प्लस 1 इसका माइनस वाला, तो कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। और इसके पास में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इंटू 6 कितने हो गए, 12 है, तो कितने हो जाएंगे, प्लस 12 करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। ये तो इसका आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे प्लस है, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, वेनेडियम वाला होगा, सेकंड वाला होगा, ठीक है। इसका यदि ऑर्डर अरेंज करें, क्योंकि लो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कौन सा है, माइनस वाला है, फिर उसके बाद में थर्ड वाला, फिर उसके बाद में +1 वाला, तो इसका डोनेटिंग बैक बाय बॉन्डिंग का जब ऑर्डर अरेंज करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, सबसे लो ऑक्सीडेशन वाला वेनेडियम, फिर उसके बाद में 0 चार्ज वाला, फिर उसके बाद में पॉजिटिव चार्ज वाला, ठीक है। ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, बैक बाय बॉन्डिंग एब्सेंट होती है। अब देखना अपन नेक्स्ट करते हैं लिगेंड अदर देन कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में देखते हैं, जैसे देखना मैंने बताया था यहाँ पे NH3 के पास में क्या होते हैं, 2 लोन पेयर अटैच होते हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेता है और 2 लोन पेयर, इसके पास नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 2 लोन पेयर हैं और 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। और PS3 भी होता है ऐसे ही, PS3 और ASS3, ठीक है। तो देखना जो NH3 होता है अपना, अपन बात करते हैं सिर्फ NH3 की, तो जो NH3 होता है ये क्या होता है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। जो NH3 होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये ओनली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, नॉट एक्सेप्टर। ये NH3 जो ग्रुप है वो एक्सेप्ट नहीं करता इलेक्ट्रॉन को, ये सिर्फ डोनेट करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल होते ही नहीं है, क्योंकि पांच ही तो ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पे इसके पास में दो लोन पेयर एक्स्ट्रा है, तो ये अपने क्या कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, और 3 क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ में ये बॉन्ड बना लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, नॉट एक्सेप्टर। NH3 जो वाला ग्रुप होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता इलेक्ट्रॉन को, सिर्फ डोनेट करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे क्या करेगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये सिग्मा एक्सेप्टर नहीं करता, क्योंकि सिग्मा एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। क्योंकि पाई देखना बैक बाय बॉन्डिंग कब होती है, जब मेटल भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और लिगेंड भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सिर्फ ये अपने ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसमें बैक बाय बॉन्डिंग नहीं होगी। लेकिन क्या कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर रहा है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे PS3 में देखना, ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट भी करता है और एक्सेप्ट भी करता है। मैं आपको बताऊंगी रीजन क्या आगे, ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट भी करता है और एक्सेप्ट ही करता है। ये जो PS3 वाला ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटर भी होता है और एक्सेप्टर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, अब बात करते हैं इसकी कि NH3 की और PS3 की कि इलेक्ट्रॉन डोनर एंड एक्सेप्टर कैसे होते हैं। जैसे यहाँ पे मेटल है, मेटल के पास में 2 लोन पेयर अटैच है, ठीक है। 2 लोन पेयर है यहाँ पे, लेकिन नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो इसके पास में ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 लोन पेयर, ये अपने क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन इसके पास में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत कहाँ पड़ गई, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जो यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, ओनली सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ओनली सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली सिग्मा एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और यहाँ पे क्या होता है, ये प्लस आई और माइनस आई ग्रुप क्यों कर रहे हैं, ये क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है इसकी, ठीक है। मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी, सो बैक पाई बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। तो इसमें क्या हो जाएगी, जो बैक पाई बॉन्डिंग होगी वो क्या हो जाएगी, प्रेजेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी और मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें बैक पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट हो जाएगी। इस किसमें, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग एंड कार्बन ऑक्सीजन। जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड होता है वो तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। मेटल कार्बन का बॉन्ड होता है वो तो स्ट्रॉन्ग होता है, एंड जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीक होता है, ठीक है।
ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तो क्या होता है, वीक होता है। मेटल और कार्बन का क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी, सो बैक पाई बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। तो NH3 ग्रुप में क्या होती है, बैक पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखना यहाँ पे क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। तो मोर क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है, CO मेटल को इलेक्ट्रॉन देता भी है और इलेक्ट्रॉन लेता भी है, लेकिन NH3 सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन देता है, लेता नहीं है। तो यहाँ पे हो जाए माइनस आई और प्लस आई, माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आई, ओके। और जो NH3 होता है वो क्या होता है, अपनी NH3 होता है वो NH3 में सिग्मा डोनर एबिलिटी को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ डोनेटर होता है, एक्सेप्टर नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसमें CO में अपन बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डोनेटर भी करता है और साथ साथ में एक्सेप्ट भी करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अब जैसे अपन एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे वही वाला NH3 अपने पास में, यहाँ पे CH3, 2 मैथिल ग्रुप अटैच है इसके साथ में, और यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पे क्या है, 2 CF3 ग्रुप है और 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे NH3 है तीनों। तो यहाँ पे देखना कौन होगा मोर डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पे तो 2 CH3 ग्रुप है, यहाँ पे 2 CF3 ग्रुप है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ग्रुप है। तो मोर डोनेटिंग कौन होगा, प्लस आई इफेक्ट, इसके पास प्लस आई इफेक्ट, और यहाँ पे देखना माइनस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो मोर डोनेटिंग कौन होता है, जिसके पास में प्लस आई इफेक्ट होता है। तो मोर डोनेटिंग कौन होगा, CH3 वाला, क्योंकि ये क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। मोर न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होता है ये, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप होता है CH3 वाला ग्रुप। तो यहाँ पे इसका मैं जब करती हूँ, यहाँ पे देखना NHCH3 2 NH पे लोन पेयर है, ग्रेटर देन फर्स्ट है कौन सा आ गया अपना, ये वाला आ गया CH3 वाला, NH3 फिर NHCF3, ठीक है, यहाँ पे 2। ये क्या हो गया अपना, ऑर्डर हो जाएगा इसका, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का और एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, ओके। ये तो बात हुई इस वाले की। अब देखना जैसे अब जैसे यहाँ पे बैक पाई बॉन्डिंग देते हैं, किसमें, मेटल कार्बोनिल में बैक पाई बॉन्डिंग देते हैं। तो यहाँ पे क्या, CH3 ग्रुप अटैच है, ठीक है, मैथिल ग्रुप है। मैथिल ग्रुप की बात करें, मैथिल के साथ में मेटल है, कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड O, ठीक है। एक तो मैथिल ग्रुप अटैच है, मैथिल ग्रुप, और यहाँ पे क्या, CH3, यहाँ पे 3 मैथिल ग्रुप अटैच है, ठीक है, 3 मैथिल ग्रुप अटैच है, और यहाँ पे मेटल है, मेटल कार्बोनिल ट्रिपल बॉन्ड O, और एक क्या है यहाँ पे NF3, यहाँ पे क्या है, 3 फ्लोरीन ग्रुप है, NF3 मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड O। तो देखना ये तो क्या सेम कॉम्प्लेक्स है, ये इतना क्या सेम कॉम्प्लेक्स है। अब देखना यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, अभी स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी। तो मोर न्यूक्लियोफिलिक मोर बैक पाई बॉन्डिंग किस वाले में होगी, इस वाले में होगी। मैंने आपको अभी भी बताया था, क्योंकि यहाँ पे 3 मैथिल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे सिर्फ 1 मैथिल ग्रुप है, यहाँ पे 3 मैथिल ग्रुप और यहाँ पे NF3। तो इसके पास में तो माइनस आई इफेक्ट होता है, यहाँ पे मोर प्लस आई इफेक्ट होते हैं। तो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, उसमें मोर बैक पाई बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे क्या होगी, मोर बैक पाई बॉन्डिंग क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो यह तो बात होगी इस वाले की। यहाँ पे क्या है, सेम कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर आप लिख सकते हो NCH3 3। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कार्बन बॉन्ड एंड वीकेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे भी वही वाली बात है जो मैंने पीछे अभी बताई थी, NH और NF3। तो इसमें मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड है, मेटल और कार्बन का बॉन्ड है वो तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन वीक कौन सा है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, ठीक है। ये तो वही वाला एग्जाम्पल मैंने आपको फिर से अच्छे से समझा दिया कि अगर ऐसा कुछ एग्जाम्पल आ जाए तो सबसे ज़्यादा कौन जो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, मोर डोनेटिंग होता है। अब अपन बात करते हैं PS3 की। तो बात होगी अपनी NH3 की। अब देखते हैं PS3 ग्रुप, ठीक है। PS3 के पास में भी 2 लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन ये बना रहा है, ठीक है। PS3 क्या होता है, एज ए लिगेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना जो ये क्या होता है, PS3 होता है, मैंने बताया था ये डोनर होता है, ठीक है, मोर डोनर होता है एंड एज वेल एज एक्सेप्टर भी होता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है और एक्सेप्ट भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना जैसे मेटल है, मेटल के पास में लोन पेयर है, ठीक है, और यहाँ पे फॉस्फीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ में बना रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, इससे
ये तो इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करके क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट भी कर रहा है फॉस्फेट, ठीक है, ये डोनेट भी कर रहा है और ये एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो यहाँ पे देखना जो सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी होगी इसकी, सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी, तो डी पाई एंड डी पाई बॉन्ड, इसमें क्या होगा, डी पाई बैक बाई बॉन्डिंग, ठीक है, डी पाई मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, डी पाई बैक पाई बॉन्डिंग होगी इसमें, ओके, डी पाई बैक बाई बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखना जैसे इसमें क्या है, ये क्या होते हैं, सिग्मा ऑर्बिटल पीएच बॉन्ड, यहाँ पे बैक पाई बॉन्डिंग ड्यू टू यहाँ पे क्या होती है, बैक पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखना जैसे मैंने बताया था आपको पीएच और NH3 के बारे में बताया था, ठीक है, तो इसकी एनर्जी लेवल देखते हैं अपन। यहाँ पे तो क्या था, जैसे NH, ठीक है, ये तो था सिग्मा, और P और H ये भी सिग्मा बॉन्ड है। अब यहाँ पे देखना ये क्या हो गया, सिग्मा और सिग्मा, यहाँ पे PH है क्योंकि ये इसके पास में है, PH एंटी बॉन्डिंग, और ये यहाँ पे क्या है, NH एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, NH PH और NH ये क्या है, दोनों फुलफिल्ड है ये तो सारे। तो यहाँ पे क्या होगा, PH3 हो गया डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर। यहाँ पे जैसे मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट डोनेट भी कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है इसको, ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होता है, डोनर होता है एज वेल एज एक्सेप्टर होता है फेनिल। तो यहाँ पे देखना ये जो जितनी बॉन्डिंग की एनर्जी कम उतनी एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखना जितनी बॉन्डिंग की एनर्जी कम होगी, जो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, यहाँ पे देखना पीएच और पीएच एंटी बॉन्डिंग है, तो इसकी तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या है, मतलब पास है ये, तो बॉन्डिंग को अपने इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखना इसकी बॉन्डिंग एनर्जी कितनी है, इतनी, और एंटी बॉन्डिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर नहीं सकता, तो ये क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगा यहाँ पे। तो जैसे इसीलिए क्या होता है, जो NH3 वाला ग्रुप होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक्सेप्ट नहीं करता, और रीज़न इसका ये होता है, ठीक है। लेकिन PH3 वाला होता है, इसका जो एनर्जी जो गैप होता है वो क्या होता है, कम होता है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर जाता है इजीली, इसलिए ये डोनेटर भी होता है और एक्सेप्टर भी होता है। लेकिन जो NH3 होता है इसका एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, और एनर्जी गैप ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट नहीं कर सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन ये NH3 एंटी बॉन्डिंग इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ठीक है। ये बात होगी अपनी PH3 और NH3 का, रीज़न भी आपको समझ में आ जाएगा क्यों अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। यहाँ पे देखना जो CO है इसके पास में 2 लोन पेयर हैं, लेकिन ये क्या होता है, पुअर डोनर होता है, लेकिन ये क्या होता है, पुअर डोनर होता है, लेकिन ये बेटर एक्सेप्टर होता है CO। ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। लेकिन यहाँ जो PH3 होता है ना, PH3 ग्रुप होता है, वो क्या होता है, बेटर डोनर होता है, ठीक है, ये बेटर डोनर होता है, लेकिन ये क्या होता है, पुअर डोनर होता है, ठीक है। ये बात याद रखना, आपको मैंने बता दिया। ये क्या होता है कि ये जो CO फॉस्फेट होते हैं वो बेटर डोनर होते हैं, लेकिन पुअर एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। CO फॉस्फेट इनके कंपैरिजन में देखना जो PH3 वाला ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेटर डोनर है लेकिन पुअर एक्सेप्टर है। ये क्या है, पुअर एक्सेप्टर है, लेकिन ये पुअर डोनर है लेकिन बेटर एक्सेप्टर है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, जो बेटर डोनर है वो क्या हो जाएगा, पुअर एक्सेप्टर हो जाएगा, वो कम एक्सेप्ट करेगा, और ये क्या हो जाएगा, जो पुअर डोनर होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी कम होगी, एबिलिटी कम होगी, उसकी बेटर एक्सेप्ट करने की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे देखना यहाँ पे है मेटल के पास में 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फीन के पास में इसके ऊपर CH3 ग्रुप है, और यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है, और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है, तो इसके पास में प्लस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। 3 CH3 ग्रुप है, एक लोन पेयर है, यहाँ पे हाइड्रोजन में 3 CH3 ग्रुप अटैच है, और यहाँ पे मेटल, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर आर गोइंग टू पुश ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, प्लस आई इफेक्ट है तो मोर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन होगा ये, ठीक है। तो PME3 बेटर डोनर बट पुअर एक्सेप्टर, ये क्या करेंगे, बेटर डोनर है ये, बट क्या हो जाएगी, पुअर एक्सेप्टर। मेथिल जो ग्रुप है वो बेटर डोनर है एंड पुअर एक्सेप्टर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, मोर डोनेटिंग ग्रुप होता है, और मोर डोनेटिंग होता है तो मोर पाई एंड बैक पाई बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट होती है, तो देयर आर द रिलेटिव टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे देखना जैसे इसके ऊपर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, और P के पास में यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है सबके पास में, और इसके पास में जो लोन पेयर है
यहाँ पे देखना जो मेटल के पास में जो 2 लोन पेयर है, ठीक है, तो ये अपने 2 लोन पेयर क्या कर रहा है, इसको डोनेट कर रहा है और ये एक्सेप्ट भी कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है और एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा मोर डोनेटिंग ग्रुप कौन सा हो जाएगा, अपना PCH3 वाला, और फिर उसके बाद में PH3 वाला, और फिर PF3 वाला, ठीक है। तो ये वही वाली बात है, पूरा डोनर हो जाता है, बेटर एक्सेप्टर हो जाता है। ये क्या करेगा, डोनेटिंग जो PF3 वाला ग्रुप होता है वो क्या होता है, पुअर डोनर होता है लेकिन बेटर एक्सेप्टर होता है, ठीक है। अब देखना जैसे यहाँ पे अपन देखना इसका जो ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एल्काइल वाला जो ग्रुप होता है, मैंने बताया था CH3 ग्रुप, सबसे पहले मैंने रूल भी आपको बताया था कि जो एल्काइल ग्रुप होता है उस पर +1 चार्ज होता है, ठीक है, फॉर्मल चार्ज +1 होता है। तो सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा होता है, CH3 होता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ठीक है। CH3 होता है, उसके बाद एल्काइल ग्रुप होता है, फिर उसके बाद में कौन सा ग्रुप आता है, एराइल ग्रुप आता है, ठीक है। एराइल ग्रुप के बाद में एल्कोक्साइड वाला, ये हमेशा आप ऑर्डर याद रखना, ठीक है, एल्कोक्साइड वाला, फिर हेलाइड वाला, उसके बाद में सबसे लास्ट वाला कौन सा आता है, हेलाइड वाला आता है, ठीक है। तो आपको जब भी ऑर्डर अरेंज करना हो तो आप इस तरह से बैक पाई बॉन्डिंग को बता सकते हो कि कौन किस में सबसे ज़्यादा होगी, जैसे एल्काइल, एराइल, एल्कोक्साइड और हेलाइड, ठीक है। अब देखना यहाँ पे जैसे मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे देखना फेनिल है, इसके ऊपर CH3 ग्रुप है, सॉरी यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CH3, तो एल्काइल है, ठीक है। फिर एल्काइल के बाद में जैसे देखना फेनिल ग्रुप है यहाँ पे अटैच, एराइल ग्रुप देखते हैं इसके ऊपर, एराइल ग्रुप इसके बाद में है, ठीक है। फिर यहाँ पे फेनिल ग्रुप पे अटैच है OCH3 ग्रुप, यहाँ पे भी OCH3 ग्रुप और OCH3 ग्रुप। तो यहाँ पे देखना फेनिल के ऊपर फ्लोरीन, यहाँ पे हेलाइड। तो ये देखना ये ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा यहाँ इस पर +I इफेक्ट होता है, इस पर -I इफेक्ट होता है, और इसमें OCH3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -I हो जाएगा, इस पर भी -I हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपना ऑर्डर हो जाएगा। ओके, आप ऐसे याद रख लेना इसको, ठीक है। सिग्मा डोनर एबिलिटी, पाई भी डोनर एबिलिटी का ऑर्डर जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर एबिलिटी है तो क्या था, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। अब जैसे देखना यहाँ पे अपने पास में जैसे कार्बन है, इसके पास में CH3 ग्रुप है, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप, ठीक है, 3 CH3 ग्रुप अटैच है। ओके, अब देखना यहाँ पे जैसे CH के ऊपर 2 CH3 ग्रुप है, ठीक है, और एक CH2 के ऊपर कितना, सिर्फ एक CH3 ग्रुप है। तो यहाँ पे देखना इसका ऑर्डर देखना है, यहाँ पे 3 +I ग्रुप है, CH3 3 CH3 ग्रुप, और मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे, तो ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी इजीली आप बता सकते हो। तो सिग्मा डोनर एबिलिटी एंड सिग्मा एक्सेप्टर एबिलिटी इसमें कैसे हो गया आप बता सकते हो, ठीक है। अब ऐसे देखना यहाँ पे फेनिल ग्रुप है, मैं और बता देती हूँ आपको, जैसे यहाँ पे मेथिल ग्रुप है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं कुछ और एग्जांपल बता देती हूँ इसके बारे में ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आप इसमें बताना कि मेरे को कौन मोर डोनेटिंग होगा, ठीक है। आप जल्दी से देख लेना, जल्दी से मैं जो एग्जांपल लिख रही हूँ आप उसमें सबसे पहले देख लेना कि कौन मोर डोनेटिंग होगा और कौन मोर एक्सेप्टर होगा। यहाँ पे फेनिल के ऊपर क्या है, फेनिल, यहाँ पे फेनिल ग्रुप है, 2 फेनिल ग्रुप और 1 CH3 ग्रुप। तो यहाँ पे फेनिल ग्रुप है, फेनिल तीनों क्या है, फेनिल ग्रुप है। एक तो ऑर्डर ये वाला हो गया, एक ऑर्डर और देखते हैं अपन, यहाँ पे साथ ही निकाल लेंगे दोनों में। यहाँ पे क्या है, 3 CH3 ग्रुप है, 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। जैसे देखना यहाँ पे CH2 ग्रुप है, CH3 है, यहाँ पे CH2 CH3, 3 क्या है, CH2 CH3 ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे फोस्फीन के ऊपर क्या क्या जुड़े हुए हैं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH के साथ में CH3 और CH3, यहाँ पे भी CH3 और 2 मेथिल ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना P के साथ में 3 मेथिल ग्रुप और मेथिल ग्रुप। अब ये तीनों भी क्या है, 3 से इंटू कर दो, ठीक है। अब देखना इसका ऑर्डर देखना, इसके पास में 3 फेनिल ग्रुप है तो ये ज़्यादा होगा, इसके पास में +I इफेक्ट 2 है तो ये इसके कंपेयर में ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके पास में 2 फेनिल ग्रुप और 1 मेथिल ग्रुप है तो ये ऑर्डर अपना ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आप इसे निकाल पाओगे, यदि ऐसे पूछ ले तो देखना ये क्या हो जाएगा, इसके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आप निकाल लेना, क्योंकि यहाँ पे मेथिल ग्रुप कितने हैं देखना, 3 और यहाँ पे CH3 यहाँ पे 2 4 और 6 हैं, वहाँ पे तो 9 ऐसे दे, यहाँ पे देखना CH2 CH3। तो आपको एल्काइल ग्रुप देखना है, एल्काइल, फिर उसके बाद में एराइल और फिर एल्कोक्साइड और फिर हेलाइड, ठीक है। आप इस ऑर्डर से आप निकाल सकते हो कि किस में कौन मोर डोनेटिंग होगा और कौन मोर एक्सेप्टर होगा, ठीक है। तो डोनर एबिलिटी होगी इसकी।
अब जैसे देखना, अब मैं आपको एक और ऑर्डर बता देती हूँ, ठीक है। आपको जैसे देखना C2H5 है यहाँ पे, C2H5 3 फोस्फीन मोलिब्डेनम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड O, ठीक है। अब नेक्स्ट ये तो फर्स्ट है अपना, इसमें अपन ऑर्डर अरेंज करना है अपने को, ठीक है। ऑर्डर अरेंज करना है C2H5 यहाँ पे मेथिल 3 मेथिल फोस्फीन मोलिब्डेनम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड O, 3 वाला जैसे अपने पास में आता है, ट्राई मेथिल हो गया। अब देखने फेनिल हो गया, ट्राई फेनिल आ जाएगा, ठीक है। फोस्फीन मोलिब्डेनम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड O। अब OCS3 पी फोस्फीन आ जाएगा, फिर मोलिब्डेनम आ जाएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखना फिफ्थ अपना कौन सा आता है, जैसे F3 आता है पी, तो मोलिब्डेनम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड O, ठीक है। अब ये देखना, ये तो सेम है सारे सेम, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब देखना यहाँ पे इन वाले ग्रुप में, इनमें अपन देखते हैं मोर न्यूक्लियोफिलिक कौन से होते हैं। तो मैंने बताया था सबसे पहले कौन सा इसका अरेंज ऑर्डर करते हैं, जैसे PC2H5 ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर से लिखना पड़ेगा, सॉरी ऐसे लिख देती हूँ, जैसे फर्स्ट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर मेथिल ग्रुप किसके पास में थी, इसमें फेनिल है, यहाँ पे OCS3, फिर यहाँ पे हेलाइड है, ठीक है। तो मेथिल ग्रुप फिर इससे ज़्यादा होगा 2 वाला, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिर PPS3 वाला, फिर OCS3 वाला, और फिर फेनिल वाला, ठीक है। तो ये आप ऑर्डर अरेंज कर सकते हो इस तरह से, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि पहले क्या कहते हैं, एल्काइल, फिर एराइल, फिर एल्कोक्साइड, और फिर हेलाइड वाला ग्रुप देखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखना स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, ये तो था मेटल और कार्बन के बीच में। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देखेंगे तो मैंने बताया था इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो 5 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा किसका, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और मेटल और कार्बन के बीच में ये वाला स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन और स्ट्रेंथ ऑफ मेटल कार्बन का आप जब ऑर्डर अरेंज करोगे तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखना नेक्स्ट आता है अपना, यहाँ पे एक सेकेंड है, CO क्या होता है, बेटर डोनर होता है, लेकिन क्या होता है, सॉरी CO होता है वो बेटर डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर भी होता है, किसके कंपेयर में, N2, ठीक है। और जो NO होता है वो क्या होता है, सिग्मा डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर होता है, CS लिगेंड डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर, ठीक है। अब जैसे ये तो आपको समझ में आ गया, डोनेटिंग और एक्सेप्टर कौन करेगा, सबसे ज़्यादा डोनेट कौन करेगा और एक्सेप्ट कौन करेगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इनमें देखते हैं इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑन चार्ज ऑन द लिगेंड, जैसे अपना आता है कि इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन द मेटल, ठीक है। इफेक्ट ऑफ चार्ज देखेंगे कि चार्ज का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ चार्ज मैंने ये भी आपको पीछे बता दिया, लेकिन मैं एक बार और बता देती हूँ, ठीक है। इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन द मेटल के ऊपर चार्ज का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखना, जैसे मेटल है, ठीक है, CS2 डबल बॉन्ड CS2 ग्रुप है, इसके साथ में अटैच है, इसके पास में नेगेटिव है, और वैसे ही अपने पास में एक पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे भी CS2 ग्रुप अटैच है, ठीक है। CS2 तो ये अपने नेगेटिव है, तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पॉजिटिव है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, खुद के पास ही कमी है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये क्या चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो यह क्या हो गया, मोर पाई बॉन्डिंग हो जाएगी, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बैक पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट हो जाएगी ड्यू टू मेटल मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्योंकि मेटल जो होता है किसके कारण हो जाएगी, मेटल क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, मेटल क्या होता है, मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है, लेकिन ये क्या होता है, लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, नो, इसमें क्या हो जाएगी, वीक बैक पाई बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, नेगेटिव चार्ज के होगा। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके होता है, ये सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो किसके होता है, मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ये इसके लो ऑक्सीडेशन स्टेट के, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज इन द मेटल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज इन द मेटल, ओके।